फेवरेट हीरोज रहे हैं टोनी स्टार्क की शक्ल में एमसीयू में दी आयरन मैन। अब वही इंसान, वही शख्स एक दूसरा कैरेक्टर प्ले करता है डॉक्टर डूम का। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरी सुबह हो चुकी है और इस वक्त बज रहे सुबह के 9। मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि बलाज ने मुझे उठा दिया। बलाज उठ चुका है और बेगम भी उठ चुकी हैं जो कि अभी नाश्ता बना रही है। तो अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, फ्रेश अप हो जाऊँ, फिर उसके बाद मुलाकात करूँगा। और जिस किसी ने भी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा उस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं जब तक नाश्ता कर लूँ फिर मुलाकात होगी। तो भाई मैं और बलाज रेडी हो चुके हैं और बलाज को अपनी मम्मा नज़र आ गई हैं तो बलाज वहाँ पे उतर के भाग गए। खैर मैं नाश्ते के बाद थोड़ी देर सो गया था, वर्कआउट भी मैंने आज नहीं करा। कुछ 4-5 दिन हो गए हैं मेरा वर्कआउट डेली मिस होता जा रहा है। तो बेगम मेरा वर्कआउट मिस हो रहा है, क्या करना है? मेरा भी हो। तुम तो इतना वैसे भी नहीं करती, मैं तो डेली करता हूँ ना। खैर अब कोशिश करेंगे वर्कआउट मिस ना हो। आज का तो हो गया लेकिन अब फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। भाई अभी भी ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि ये बच्चा जो है ये मुझे तंग कर रहा है, ब्लॉग नहीं डालने दे रहा। और दूसरी बात ये कि ये साहब जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे, तो मैं इनको इनकी नानी के ड्रॉप करने जा रहा हूँ। फिर वापस आऊँगा तो बेगम को लेके जाना है, फिर बेगम को लेके जाऊँगा। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ बलाज को उसकी नानी के घर पे ड्रॉप करने, फिर उसको ड्रॉप करके मुझे वापस आना है, फिर आके मुलाकात होगी। एक चीज़ और अभी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, बट मैं रेडी खड़ा हूँ इस वक्त, मैं वो देख नहीं सकता, बट आके मैं वो लाजमी देखूँगा। अभी मैंने YouTube खोला है और उसके ऊपर ट्रेलर रिलीज़ हुआ है डूम्सडे का। MCU ने डूम्सडे का ट्रेलर अचानक से रिलीज़ कर दिया है। तो अभी मैं जल्दी से बलाज को ड्रॉप कर आता हूँ, फिर मैं आगे ये ट्रेलर देखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। अब ये ट्रेलर अचानक से इन्होंने आज रिलीज़ कर दिया, मुझे नहीं पता क्या सोच के, बिना किसी क्लू के इन्होंने बस डायरेक्टली ये ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। तो बस मैं जाता हूँ बलाज को छोड़ कर आता हूँ, फिर देखते हैं। तो भाई बलाज को मैं अभी ड्रॉप कर आया हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और ये बंदा उठने का नाम नहीं ले रहे। मुझे कहा था कि 5 मिनट में रेडी मिल रहा है, मैं 5 मिनट से पहले रेडी हो गई हूँ। और ये देखें निहाल, यार मेरे रूम को इग्नोर करना, आज मासी नहीं आई। निहाल 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 जाना है, जल्दी उठें। यार ये कोई बड़े ही सुस्त बंदे हैं, इनको उठाओ और ये उठते नहीं हैं। निहाल उठो यार, मुझे जाना है जल्दी पॉलर। अच्छा उठो। उठ रहा हूँ, मैं 2 मिनट रुक जाऊँ। इनके 2 मिनट ना 10 मिनट के बराबर होते हैं। यार उठ जाओ निहाल, बलाज भी नहीं है, उठें। बलाज को भी पिक करना है मुझे। ये इतनी सारी लाइटें तुमने क्यों खोल दी? क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ इसलिए। जल्दी उठें, बलाज को पिक करना है, मैंने पॉलर जाना है, फिर आप ही के घर जाना है, बहुत से काम है, उठें। अच्छा मैं उठ रहा हूँ। उठ गया। उठ गए आप तो लेटे में? उठ गया ना। नहीं, जब तक आप उठ के नहीं बैठेंगे मैं नहीं कैमरा हटाना मैंने। अच्छा कैमरा तो बंद करो, मैं उठ गया। अच्छा बस मैं बंद कर रही हूँ, आप उठें। इस बंदी की आंखें भी नहीं खुल रही हैं भाई। इतनी सारी लाइटें तुमने खोली है। इनको उठाना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अच्छा जब ये सो जाते हैं और मुझे कोई काम होता है ना कि हाल मुझे ये काम है, ये कर दें, 5 मिनट रुको लिज़ा कर रहा हूँ, ये यूँ कहते हैं, 5 मिनट रुको लिज़ा कर रहा हूँ, और मैं फिर रूम में आऊँगी तो ये बंदा सोता हुआ मिलेगा। और अभी भी ये बंदा आंखों पे हाथ रख के लेट गया। निहाले निहाल निहाल निहाल। भाई मैं अच्छा भला सो रहा था, इससे मुझे सोते से उठाया है। इतनी देर इसने लगाई है रेडी होने में कि मेरी आंख लग गई, और जब मैं नींद में चला गया फिर अब ये मुझे उठा दिया।
खैर इसको पता नहीं कहाँ जाना है, इसको लेके चलते हैं। कहाँ जाना है बेगम? मुझे पॉलर जाना है, उसके बाद बलाज को पिक करना है। यार बस ना। तो खैर आपने कितनी क्या बोलते हैं इसको, जवाई। अभी अब तो आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा। मुझे पता नहीं है मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। तो खैर अभी उठता हूँ मैं, ज़रा मुँह हाथ धो लूँ फिर मिलता हूँ। वही इतनी देर के बाद फाइनली रीज़ा ने मुझे सोते से उठाई दिया और मैं बस रेडी हूँ। इसने देर लगाई है जितनी लगाई है, मेरी कोई गलती नहीं थी। आप तो सो रहे थे, मैंने देर लगाई। हाँ, इन्होंने देर लगाई है रेडी होने में, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई। तो अभी मैं इसको ड्रॉप करता हूँ और लेकर आना है वापसी। नहीं, मैं खुद आऊंगी। चलें ठीक है, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, फिर आके मुझे एक दो काम है, फिर मैंने ऑफिस में करना है। ठीक है चलें बेगम? ओके भाई, मुझे गेट पे खड़ा करके ये दोबारा अपनी चीज़ों में लग गई है, अपनी तैयारियों में लग गई है। मुझे और तो कोई समझ नहीं आती इस मामले में। वैसे ठीक है, इस मामले में मुझे और तो कोई समझ नहीं आती कि इतना एंड टाइम तक क्या रेडी होना है। 2000 years later. अच्छा भाई, मैं बलाज और बेगम को लेकर वापस आ चुका हूँ। अच्छा अब ज़रा बात कर लेते हैं जिसका हम सबको, ख़ास तौर पे मुझको बेसब्री से इंतज़ार था। वो है MCU का ट्रेलर दी अवेंजर्स डूम्सडे। तो चलते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो भाई जैसे कि हम सबको पता है, MCU ने आज अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया। और जब मैंने ये ट्रेलर देखा, अभी कुछ देर पहले ही मैंने देखा ये ट्रेलर, तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे एक तो कितनी खुशी हुई, दूसरा जो हाइप इसने क्रिएट करी है ना, ओह माय गॉड। तो शुरुआत होती है इसमें सबसे पहले थॉर के वॉइस ओवर से, जिसमें थॉर बताता है कि आज तक मैंने बहुत जंगें लड़ी हैं, बट इस तरह का एक डेंजरस विलन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम सब ने शायद रियलाइज़ नहीं करी, वो ये हैं कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे हीरोज़ हाइड करे हुए हैं। हाइड करे हुए हैं या दिखाए नहीं हैं, वो शायद इस वजह से कि शायद MCU उनको डायरेक्टली मूवी के अंदर लाना चाहता हो, वो उनकी कोई फीचर्स या उनकी कोई चीज़ दिखाना नहीं चाहता हो। एक हमने स्पाइडरमैन को नहीं देखा, आप लोगों ने ये चीज़ नोट करी हो नहीं करी हो, इस पूरे ट्रेलर के अंदर स्पाइडरमैन नहीं नज़र आया। कैप्टन अमेरिका बिल्कुल एंड में हमको नज़र आते हैं। और इस चीज़ से हमें एक चीज़ और साबित होती है, वो ये कि इसमें मल्टी यूनिवर्स का बहुत बड़ा गेम है, जो कि जाहिर सी बात है, आप सबको अंदाज़ा है कि MCU पिछले एक टाइम से मल्टीवर्स को लेकर चल रहा है। और सबसे मेन बात वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। जी हाँ, वो हैं हमारे डॉक्टर डूम। और असल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में हम सबको कंसर्न सबसे ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि वो वन ऑफ द फेवरेट हीरोज़ रहे हैं टोनी स्टार्क की शक्ल में MCU में, दी आयरन मैन। अब वही इंसान, वही शख्स एक दूसरा कैरेक्टर प्ले करता है डॉक्टर डूम का, तो क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे इस कैरेक्टर को? तो इस टाइम पे मार्वल के सारे फैंस जब भी इतने एक्साइटेड हुए हैं ये जानने के लिए कि क्या आयरन मैन, टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, द डॉक्टर डूम, क्या वो ये कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर पाएंगे? तो इसी के साथ हमें इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे जहाँ तक मेरे ऑनेस्ट रिव्यू की बात है, मुझे बहुत पसंद आया ट्रेलर। जो उसके सिनेमैटिक्स हैं, जो उसमें एक टेंस और सस्पेंस भरा म्यूज़िक इन्होंने बैकग्राउंड में दिया है, उससे ये साबित होता है कि कहीं पे भी अभी MCU कॉमेडी को प्रमोट नहीं कर रहा है। क्या पता वो ट्रेलर की हद तक हो, बट जितना पावरफुल एनिमी इन्होंने दिखाया हुआ है, MCU ने बहुत एक टेंस सिचुएशन दिखाई है। तो मेरी रेटिंग के हिसाब से 9.5 तो देना चाहिए आउट ऑफ 10, बट कंप्लीट रेटिंग एक ट्रेलर से नहीं दी जा सकती।
ट्रेलर पे 9 आउट ऑफ 10 में दूंगा, 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा एक्चुअली, बट असल गेम पता चलेगा मूवी के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम।